तो अमेरिका ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल दबने वाला नहीं, और जिस तरह से यूएस बेसिस पर हमला हो रहा है उसको लेकर भी नाराजगी अमेरिका की तरफ से जाहिर की गई है। लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में कितना मजबूत है, ये जानकारी अब हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका अपनी पूरी ताकत यहां पर दिखा रहा है। 17,000 से ज्यादा सैनिक देखिए इस पूरे इलाके में मिडिल ईस्ट में तैनात है। करीब 45,000 इनका एक्चुअल नंबर बताया जाता है। बम वर्षक B-1 लैंसर यही यूएस बेसिस पर तैनात किए गए मिडिल ईस्ट में, क्योंकि कई जगहों पर यूएस बेस है पूरे मिडिल ईस्ट में। डिस्ट्रॉयर यूएसएस कॉर्नी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा यूएसएस रोजवेल्ट भी यहीं पर मुस्तैद है और अमेरिका को और मजबूती दे रहा है। यूएसएस थॉमस हडना भी यहां पर अमेरिका के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके अलावा असॉल्ट शिप यूएसएस बैटन की मेडिटेरेनियन सी में तैनाती है। इसके अलावा कौन कौन से भारी जंगी जहाज हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर यहां पर लगातार गश्ती मार रहा है, सर्वेलांस कर रहा है, निगहबानी कर रहा है। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी निगहबानी कर रहा है मेडिटेरेनियन सी की, भूमध्य सागर की। वहीं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ग्रेवली भी अब भेज दी गई है अमेरिका की तरफ से मेडिटेरेनियन सी में। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यहां पर पहले ही इंस्टॉल किया गया था। इसके अलावा थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहीं भूमध्य सागर में तैनात नजर आ रहा है। तो अपने आप में मिडिल ईस्ट में कितनी ताकत रखता है अमेरिका, ये जानकारी से आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल के साथ खड़े होने की भी बात कर रहा है और मिडिल ईस्ट के जो देश आंखें तरेर रहे हैं उनसे आंखें मिलाकर उनको चेतावनी भी दे रहा है कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, हेब्रन इलाके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि वेस्ट बैंक में है ये हेब्रन इलाका, जहां पर आतंकी ठिकाने जिनकी जानकारी मिली थी आतंकी ठिकानों की, उन्हें ध्वस्त किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स एक्ट कर रही है। और यहां पर ये बड़ी जानकारी कि हेब्रन इलाका जो वेस्ट बैंक है, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी लगातार टेंशन है, संवेदनशील माहौल है, और वहां बताया जा रहा है कि अभी 2 आतंकी ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त के बता रहे हैं कि हेब्रन इलाके में वेस्ट बैंक में भी क्योंकि संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अब वहां भी इजरायली डिफेंस फोर्स एक पिन पॉइंट प्रिसीजन देखकर पता करने की कोशिश कर रही है कि हमास के आतंकी कहां छिपे हैं और कहां से मदद उन्हें मिल रही है। इस बीच हमास में अभी जो हालात हैं, कहा जा रहा है कि हमास में फूट पड़ गई है। जो बर्बादी की तस्वीर हमने 7 अक्टूबर को देखी थी, जानकारी अंदर खाने से आपको बताएं सूत्रों के हवाले से कि प्लान कुछ और था, नरसंहार का प्लान नहीं था, लेकिन हानिए ने ऐन मौके पर प्लान बदल दिया और सब कुछ अलग थलग हो गया और बड़े पैमाने पर विनाश लीला, हम ये कहें कि क्रूरता यहां इजराइल में देखने को मिली है। तो क्या हमास अब 2 फाड़ में हो गया है? क्या कमांडर्स अलग अलग फैसले ले रहे हैं और जो लड़ाके हैं ग्राउंड पर उन्हें कुछ नहीं पता है?